ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अच्छा लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है? संगम युग में हम सभी भाग्यशाली आत्माएं 5,000 साल पहले बिछड़े हुए हैं। और जब भी कोई ब्राह्मण परिवार से मैं मिलता हूँ या आप मिलते हैं, मुझे तो बहुत खुशी होती है। और आप सबको भी हो रही है। हो रही है। तो जितनी महिमा दीदी ने किया, जितना बाबा ने यज्ञ बनाया, और उसका प्रैक्टिकल आज हम अनुभव करेंगे। ये सुंदर सुहाना संगम युग में हम सभी महान आत्माएं। आप सभी क्लास तो सुनते हैं, बहुत सारी क्लास सुनते हैं, बहुत सारे। लेकिन मैं जो कहने जाऊंगा, कुछ भाई बहने यूट्यूब में सुनते हैं या ऐसे सुने होंगे, लाइव में भी किए, क्लास किए हैं। लेकिन आप सभी को मैं ये जानना चाहता हूं कि आप सभी आज कुछ विशेष और अलग, बहुत ही निराला अनुभव करके जाएंगे। ये मेरी गारंटी है और बाबा की भी गारंटी है। तो चलिए सबसे पहले एक सुंदर सा गाना सुनते हैं बाबा की याद में। आधा रेड लाइट, आधे में व्हाइट लाइट कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले एक गाना सुनते हैं। थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा दो उधर से। तो आपने तो कई गाने सुने हैं, दीदी ने परिचय दिया। परिचय के मोहताज नहीं है ऐसे बोलते हैं, लेकिन हम हैं। थोड़ा सा भावा ने क्या क्वालिटी दिया बता देता हूँ कि हजारों गाना रिकॉर्ड हो चुके हैं। और 8-9 हजार से भी ज़्यादा गाना रोज लिखते हैं। मधुबन में 32 सालों से हैं और रोज गाना लिखने की आदत है। और ये बाबा ने प्रेरणा दिया है कि गाना लिखना है, क्योंकि ये सारी विशेषताएं बाबा हम बच्चों के अंदर भरता है। जिसको कुछ नहीं आता है, 13 साल की उम्र में मधुबन में आए, ना हिंदी आता था ना पढ़ाई इतनी थी, लेकिन बाबा की मुरली इतनी शक्तिशाली है, उसमें कुछ भी। जब मनुष्य से देवता बन सकते हैं तो कलयुग की विशेषताएं तो यूं ही आ जाएगी, हाँ या ना? है ना? तो हम सब बाबा के सब कितने खुशनसीब बच्चे हैं, कितने कितने मीठे बच्चे हैं। लग नहीं रहा है, कोई कोई ऐसे बैठे हैं। हम बहुत खुशनसीब बच्चे हैं, बहुत मीठे बच्चे हैं। भाई साहब, हमारे घर में आज प्रॉब्लम थी, फिर भी मैं आया हूँ क्लास सुनने के लिए। मुस्कुरा नहीं सकता हूँ, लेकिन बाबा रोज बोलता है मीठे बच्चे, है कि नहीं? तो थोड़ी सी हम, जितना समय हम बैठेंगे, मैंने कहा गारंटी है बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। तो मुस्कुरा के बैठ सकते हैं, तो मुस्कुरा के गाना सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर गाना है। एक गाना है जो अभी लिखा हुआ है, ये रिकॉर्ड आया नहीं अभी। बाबा कहता है, परसों की मुरली में कहा निरंतर याद करना है। ऐसे कोई मुरली नहीं होगा जिसमें बाबा ने नहीं कहा याद नहीं करो। निरंतर याद, हर समय याद होनी चाहिए, हाँ है ना? होना चाहिए या नहीं? तो बाबा को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। मैंने लिखा है कि जब तक ये सांसें चलती रहे, बाबा तेरी याद में रहना है। जब तक तेरी याद में रहना है, क्योंकि अंतमति स्वगति। चलिए, पूरी रेड लाइट। जब तक सांसें चलती रहे, तेरी याद में रहना है।
जब तक सांसें चलती रहे तेरी याद में रहना है। नैनों में तस्वीर तेरी, लबों पर बाबा बाबा। दिल में तेरा प्यार लहराए, हाथों से तेरी सेवा। मन मेरा ये कहता है तेरे रंग में ही रंगना है। जब तक सांसें चलती रहे तेरी याद में रहना है। बाबा परम धाम से मेरे लिए आया, मेरे पास आया है। दिल को मिलता इतना राम, एक तुम ही हो मेरे दिलाराम। हो दिल को मिलता इतना राम, एक तुम ही हो मेरे दिलाराम। दिल की बातें होती तुमसे, सुबह हो या हो सुहानी शाम, सुबह हो या हो सुहानी शाम। नैनों में तस्वीर तेरी, लबों पर बाबा बाबा। दिल में तेरा प्यार लहराए, हाथों से तेरी सेवा। मन मेरा ये कहता है तेरे गुणों से ही सजना है। जब तक सांसें चलती रहे तेरी याद में रहना है। मुस्कुराते हुए बाबा की याद में मग्न हो जाएं। सागर से मिलने अब तो हम नदियां बन के बह चले। हो सागर से मिलने अब तो हम नदियां बन के बह चले। इतनी मोहब्बत है तुमसे, तेरी यादों से लाखों दिए जले, तेरी यादों से लाखों दिए जले। नैनों में तस्वीर तेरी, लबों पर बाबा बाबा। दिल में तेरा प्यार लहराए, हाथों से तेरी सेवा। मन मेरा ये कहता है अब तुम सा ही बनना है। सभी बोलो, जब तक सांसें चलती रहे तेरी याद में रहना है। सचमुच हम कितने सौभाग्यशाली आत्माएं कि स्वयं भगवान मुझे अपना बना लिया है। एक तुम ही हो मेरी दुनिया, तुमसे मिलती इतनी खुशियाँ। एक तुम ही हो मेरी दुनिया, तुमसे मिलती इतनी खुशियाँ। मीठी मीठी यादों में तेरी महकी है जिंदगानियाँ, महकी है जिंदगानियाँ। नैनों में तस्वीर तेरी, लबों पर बाबा बाबा। अच्छा लग रहा है। नैनों में तस्वीर तेरी, लबों पर बाबा बाबा। मन मेरा ये कहता है अब तेरे जैसा बनना है। बोलो, जब तक सांसें चलती रहे
याद में रहना है, मुस्कुरा के, जब तक सांसें चलती रहे तेरी याद में रहना है। हाँ, जब तक सांसें तेरी याद में रहना है, तेरी याद में रहना है, तेरी याद में रहना है। ओम शांति। आप सबसे मिलके बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि बाबा खुशियों का सागर हम बच्चों को खुशियों की दुनिया में लेके जा रहा है। जैसे बाबा रोज मुरली में कहता है, बाबा बाबा तुम बच्चों के लिए आया है और जितना चाहिए ले लो बाबा से। और हम रोज लेने के लिए, झोली भरने के लिए सुबह आते हैं मुरली सुनने के लिए, हाँ या ना? लेकिन माया ने इतना रंग रूप बदल दिया है, दीदी हम तो व्हाट्सएप में मुरली सुन लेते हैं, मुरली तो हम टीवी पे सुन लेते हैं, पीस ऑफ माइंड में सुन लेते हैं, भले सुनो, मना नहीं है। लेकिन आप समझ लो, एक उदाहरण में देना चाहूंगा, समझ लो आपके पास बहुत अच्छी मोबाइल है और आपको रास्ते में चलते हुए प्यास लग गई, दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है पानी कहीं से, फटाफट वीडियो कॉल करना और घर में फोन करना, बेटा भाई बहन माँ पिताजी जल्दी वीडियो कॉल उठाओ, उठा लिया, पानी दिखाओ मुझे, HD कलर का टप टप क्या बेहतरीन साउंड है, और उसके साथ में पानी देख के अपनी प्यास बुझा लूंगा, चलेगा? अरे इतना सुंदर पानी जो प्रैक्टिकल में भी नहीं दिखता है प्यास बुझेगी? बाबा ने इतना सुंदर स्थान बनाया, सेंटर बनाया, जहां दीदियों को निमित्त बनाया, वहां जो शक्ति, वहां जो अनुभूति होती है, आप क्या व्हाट्सएप, मोबाइल, मुरली, किसी भी तरीके से वो संतुष्टि मिलेगी? भक्ति में हम कितने भी पूजा पाठ करते थे, मंदिर जाना जरूरी था या नहीं? तो क्लास में आना जरूरी है या नहीं? क्योंकि माया ने जितने प्रकार के साधन दिए हैं वो डबल रिपीट प्रैक्टिस करने के लिए, ना कि बंद कर देने के लिए क्लास। लेकिन आप सभी आए हैं अपनी झोली भरने के लिए, बहुत सुंदर बात है। आपको मैं कहना चाहूंगा, मैं तो आया था रिकॉर्डिंग के लिए, जैसे ही सुने गामदई वालों ने, जैसे ही सुने दादर वालों ने, सभी ने कहा भाई जी क्लास करा दो, भाई जी क्लास करा दो। मैं क्लास करने की कोई लक्ष्य नहीं था, मैं तो रिकॉर्डिंग करके जाने वाला था। 2 दिन पहले ही 2 दिन के लिए आया था, लेकिन वहां से नलिनी दीदी का जन्मदिन था, हमारे मधुबन का एक भाई है, भाई साहब आप जा रहे हो तो 2 दिन और पहले जाओ, कैंसिल करके मैं 2 दिन पहले बनाया, लेकिन वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। लेकिन कंटिन्यू रोज रोज क्लास चल रहा है, आज भी मुझे रिटर्न जाना है मधुबन में, लेकिन उससे पहले आप सबसे, मुझे लगता है आपको जितनी खुशी हो रही है ना, मुझसे मुझे उससे ज्यादा हो रही है। सच में बताऊं, मैं अंदर से तहे दिल से बता रहा हूँ, क्योंकि मुंबई आना वाना बहुत अच्छी बात है, ये माया की नगरी है। देखो, युद्ध के मैदान में उसको रखा जाता है महावीरों से लड़ने के लिए, कमजोर आत्मा को, ऐसा। अगर राजा अपनी जगह पर बैठा है और उधर देखा उसने सैनिक बहुत खतरनाक सैनिक है, तो अच्छे अच्छे महावीर को छोड़ेगा या कमजोर को छोड़ेगा? भारत के अंदर माया नगरी कहाँ है? लाइट रहने दो ना, अच्छा लग रहा है। माया नगरी कहाँ है? रेड लाइट नहीं, अच्छा रेड लाइट था क्या, बंद कर दो। हाँ, माया की नगरी है, तो उसमें शक्तिशाली आत्माएं रहेंगे या कमजोर? और वो कौन है, हम या मैं बोलो एक बार हाथ उठा के। मैं, वैसे मैं बता दूं, मेरे वैसे 3 दिन का भट्टी ये भी बाबा ने शुरू करवाया, वो भी बॉम्बे से शुरू करवाया, साक्षात्कार करा के 2011 में शुरू हुई है। और ये 2 दिन का ट्रेनिंग चलती है, लेकिन उसमें आपको थोड़ी समय के लिए, जितना समय आप बैठेंगे उतना समय मैं आपको थोड़ा सा उसका डेमो दिखाऊंगा, क्योंकि हजारों भट्टियां हो चुकी है देश विदेश में, पूरे भारत में कंटिन्यू। अभी भी प्रोग्राम था बरेली में, यूपी में, अभी इसके बाद भी मुझे MP जाना है, इंदौर जाना है, बाबा का प्रोग्राम, मधुबन में गाना गाना, जो भी प्रोग्राम है, फिर तुरंत 2-3 महीने के लिए आगे चल के बुक हो जाता है। लेकिन इसी के बीच में जब इस महामाया नगरी में और आप सभी शक्तिशाली आत्माओं से जब मैं आया हूं मिलने के लिए, तो बाबा भी कहता है, चाहता है कि इनको वो अनुभव कराओ। तैयार हो? हाँ,
हाँ तैयार है, सभी के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ, कोई कोई, मैं तैयार हूँ, चलेगा। मुस्कुराहट हमारी ऐसी है, सत्युग में पहला गुण कौन सी होगी, अपने आप आ जाएगी। और कितना समय प्रैक्टिस करना है, कभी कभी खुशी की बात आई मुस्कुराए, चलेगा। या बाबा कहता है 24 घंटे मीठे बच्चे बन के रहना है, लेकिन कुछ समय मीठे बच्चे रहते हैं, उसके बाद संग का रंग। तो हमें कितना प्रैक्टिस कर, मैं खुद ही एक्टिंग का प्रैक्टिस करता हूँ और आप सभी से एक्टिंग सीखने के लिए आया हूँ, क्योंकि बॉम्बे जो नगरी है ना, एक्टिंग की नगरी है, हाँ या ना। एक तो चित्र में देखते हैं, वो एक्टिंग नहीं, आप रियल एक्टर हो, बाबा कहता है हीरो एक्टर हो या नहीं। वैसे एक्टर भी हमारे बैठे हैं, सभी एक्टर के लिए आपने चाल ताली बजा दो एक बार। हाँ मोनिका बहन जी बैठे हैं, लेकिन कहने की बात है, हम सभी दुनिया में तो बड़े बड़े स्टार हैं, चित्र पर हम देखते हैं, एक्टिंग करते हैं, लेकिन रियल एक्टर कौन है, रियल एक्टर कौन है, रियल एक्टर कौन है, मैं हूं, है ना। तो मुझे कैसी एक्टिंग करनी है, भले मुस्कुराहट, भले टांग में दर्द हो रहा हो, ये है एक्टिंग। घर में लड़ाई करके हीरो हीरोइन या साइड एक्टर जो भी जाते हैं, लेकिन वहां का डायरेक्टर कहता है तुम्हें ये 2 घंटे तक ऐसे हाथ उठा के एक्टिंग करना है, तो उसको करना पड़ता है, हाँ या ना। भले हमारी कलयुगी दुनिया में संबंध संपर्क में हमारी कितनी तकलीफ समस्या हो, लेकिन बाबा डायरेक्टर क्या कहता है, सदा चेहरा खुशनुमा होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें फरिश्ता बनना है। क्या बनना है, फरिश्ता का चेहरा कैसा होगा, नहीं नहीं मैं ऐसे रखूंगा, नहीं नहीं आप कितने भी बाबा बोलो, 80 साल 86 और भी 200 साल में बोलते रहो मीठे बच्चे, मैं तो, हाँ इतनी आदत बना लेना चाहिए, घर में पहुंचते ही उनको बोलना चाहिए क्यों, क्या हुआ, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, हाँ या नहीं। क्योंकि भगवान मिला है, और जिसको लॉटरी लग गई, जिसको भगवान मिल गया, जिसको इतनी संपत्ति मिल रही है, वो स्थूल संपत्ति नहीं है, ज्ञान का एक लाइन हमारे लिए करोड़ों की संपत्ति है। अगर कोई चीज हम समझ जाते हैं, उसको करेंगे या नहीं। ये फूलों की गुलदस्ता है, आपको लेके इनको स्वागत करना है, ये समझ में आ गया, तो आप उस जगह पर तो दूसरी चीज नहीं उठाओगे, फूल ही उठाओगे। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, समझ में आया, हाँ समझ में आया, आया मुझे पूरा समझ में आया, मीठे बच्चे मैं कौन हूं। अरे बदल नहीं रहा है, समझ में आया नहीं अभी, वहां से वॉल्यूम कम कर दो, है ना। अगर मुझे मीठे बच्चे समझ में आ जाएगा, अगर मैं मिर्ची भी खाऊंगा तो भी, अगर मुझे चोट भी लग जाएगा तो भी, लेकिन अक्सर हमारी कलयुगी की जो डिग्री है हम लेके बैठे हैं, 63 जन्म की आदत अभ्यास है, अभी थोड़ी चोट लग जाए बाहर, ओ ए करते या नहीं, मुस्कुराहट आती है, ओहो ये नहीं करते, लेकिन अभी हमें आदत बनानी है, क्योंकि मुझे फरिश्ता बनना है। क्या बनना है, जैसे ही मैं बोलता हूं मुझे फरिश्ता बनना है, मैं मुस्कुरा के एक्टिंग करके बोल रहा हूं, लेकिन जैसे मुझे फरिश्ता बनना है, तुरंत कई कईयों का, सभी का नहीं है, कई कईयों का, तो इसलिए नहीं करना है कि हमें बोला जा रहा है, हाँ जिनका बदल रहा है उनके लिए कहा जा रहा है। तो मुझे फरिश्ता बनना है, एक बार बोलो सभी, हाँ एक्टिंग करके, थोड़ा और चौड़ा कर दोगी तो भी चलता है, मुझे फरिश्ता बनना है। आपके पास जितनी भी टाइम है, डेमो क्लास में, ट्रेलर में आपको प्रैक्टिकल अनुभव कराएंगे, और वो अभ्यास अनुभव आपको जीवन भर काम आने वाला है। वैसे तो हम जहां भी जाते हैं डेमो क्लास देते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि यहाँ पूरी भट्टी होनी चाहिए, लेकिन ये डेमो क्लास जब होगा तब होगा, लेकिन ये डेमो क्लास में आपको प्रैक्टिकल अनुभव कराएंगे, बहुत अच्छा। तो करने के लिए तैयार हो। अव्यक्त मास चल रहा है, बाबा ने हम बच्चों को संपूर्ण फरिश्ता अपने जैसे देखना चाहता है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहा, फिर चेहरा बिगड़ जाता है, जैसे शुरू करता हूँ क्लास, एक्टिंग करके बैठा हूँ। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा, बच्चे तुम्हें मेरे जैसे बनना है, और बाबा ने करके दिखाया या नहीं। देखो नया ज्ञान, क्या
मेरे साथ बातचीत करिएगा। नया ज्ञान, नई बातें, ये नया युग, सब कुछ नया, जाना भी नई दुनिया में, नया संबंध, सब कुछ नया, या पुराना कुछ है? अच्छा समझ लो, अगर हम फरिश्ता बन भी गए हैं, चेहरा लटका लटका के हम फरिश्ता बन गए गलती से, बाबा कहता है अंतमति स्वगति। अगर हमने मुस्कुराना जीवन भर प्रैक्टिस नहीं किया, आदत, क्योंकि आदत वही होती है जो अंत समय में याद आएगा, है कि नहीं? आप देखेंगे जब बुजुर्ग लोग जब शरीर छोड़ते हैं, या किसी का भी, बुजुर्ग हो या यूथ हो, कोई भी हो, अंत समय में वही याद आएगा जो उन्होंने संस्कार बनाया। इसलिए अजामिल पाप की वो आदमी की कहानी है, जो अजामिल के नारायण नारायण अपने बेटे का नाम रख दिया था। कहने की बात है, हमारी मुस्कुराहट मुस्कुराहट याद रहनी चाहिए, हाँ या ना? और साथ में मैं आत्मा, मेरे साथ परमात्मा होनी चाहिए या नहीं? अगर गलती से मैंने ऐसे कर करके, कभी कभी तो कोई भी मुस्कुरा लेता है, वो तो अज्ञानी लोग भी मुस्कुराते हैं। 24 घंटे हमारे चेहरे पे रहना चाहिए या नहीं? सफलता का आधार ही मुस्कुराहट। बहुत सही बता रहे हो आप। तो जैसे ही हम अगर गलती से मुस्कुरा बिना शरीर छोड़ दिए और अंतिम स्थिति ऐसे चेहरा लटका हुआ गया, और समझ लो फरिश्ता बन भी गया, इष्ट देव में आया हूं, चलो भक्त आत्माएं वरदान ले लो, चलेगा? वो कहेंगे ये हमारी फरिश्ता हो ही नहीं सकता है। फरिश्ता का चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ, और ये रोज मुस्कुराहट की पाउडर लगा लो। क्या? क्योंकि मुझे गोरा बनना है। आज दुनिया में कितने भी गोरा बनने के लिए क्या क्या क्रीम, क्या क्या लगाते हैं, और खास एक्टिंग करने वाले, हाँ या ना? और हम स्पेशल एक्टर है, बाबा कहते हैं तुम हीरो पार्टधारी हो, हमारी एक्टिंग मेकअप कितना अच्छा आना चाहिए। वो क्रीम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ज्ञान की किरनी जो बाबा ने पहले क्रीम बताया, मीठे बच्चे सदा चेहरा खुशनुमा होना चाहिए। कहाँ गए थे? मुल्ले सुनने गए थे, ठीक है। कौन सी मुरली सुनी? अरे बहुत अच्छी मुरली बाबा की। मुस्कुरा के बोलो, वो चेहरे, वो जो आत्मा है ना, भाग के आ जाए। तो ये अव्यक्त मास में हमें संपूर्ण फरिश्ता बनना या नहीं? बाबा, ये बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बाबा ब्रह्मा बाबा मधुबन में रहते हुए अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप कहां बनाया? सूक्ष्म वतन में। कौन देख के आए? दादी जी, गुलजार दादी जी, जो आपके पास खास रहे। गुलजार दादी जी देख के आए, बाबा आप तो यहाँ बैठे हो, ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन जो सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्वरूप है ना, क्या कहना, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, इतना प्रकाश, क्या मुस्कुराहट। अच्छा दोबारा देख के आओ, फिर देख के आए। बाबा क्यों दिखा रहे थे? कि बच्चे तुम्हें भी, छोटे बच्चे को हमें सिखाने के लिए कहते हैं, मेरे से नहीं उठ रहा है, उठा उठा उठा, वो उठाने लगता है, करो करो, वो करने लगता है, हाँ या ना? हम वो चीज करके दिखाते हैं, ताकि बाबा इसलिए करके दिखाया। और बाबा मुरली में बार बार कहते हैं, अव्यक्त मुरली ले लो, साकार मुरली ले लो, सब में बाबा कहता है फरिश्ता का ना पुरानी देह से रिश्ता है, ना पुराने संकल्प से रिश्ता है, ना पुराने संस्कारों से रिश्ता है, ना पुरानी दुनिया से रिश्ता है, ना पुराने संबंध से रिश्ता है। फरिश्ता किसी से भी रिश्ता नहीं, हाँ या ना? तो ये शरीर मेरा कौन सा है? फरिश्ता। फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये शरीर मेरा ब्राह्मण रूप है। कौन सा रूप है? मुस्कुरा के बोलो, कौन सा रूप? ब्राह्मण रूप। इससे पहले कौन सा रूप था? शूद्र रूप। उससे पहले भी शूद्र, उससे पहले भी पूरा 63 जन्म हम एक एक शरीर लेके 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 अभी कौन सी शरीर में बैठे हैं? अगर मैं इस कुर्सी में बैठा हूं, यहां से उठ के वहां बैठ सकता हूं या नहीं? ऐसे नहीं, थोड़ा हाँ जी बोलो। हाँ, यहां से उठ के यहां बैठ सकता हूं या नहीं? यहाँ, वहां, वहां। तो हमने कितने कितनी कुर्सी बदले? बोलो बोलो, सभी बोलो। 84 कुर्सी बदले हैं बाबा के हिसाब से। हो सकता है एक दो कम, हो सकता है आगे पीछे, लेकिन बाबा कहते हैं तुम 84 जन्म बदले हो, क्योंकि 9 लाख के अंदर तो आना। रोज मुरली क्लास करते हो, ज्ञान योग का इतना सुंदर भोजन करते हो, बाबा को प्यार से याद करते हो, इतना अच्छा मुस्कुरा भी रहे हो, तो सत्युग में तो पहला जन्म में आना ही आना है, आना ही आना है। नहीं, डिग्री उससे मिलती है जो पोस्ट के अधिकारी होते हैं,
और आप फर्स्ट के अधिकारी हो या नहीं, क्योंकि कितना अच्छा मुस्कुरा रहे हो, क्योंकि सत्युग में तो मुस्कुराहट वाली जाएंगे, आप ऐसे वाला तो कोई जाएगा नहीं, इसलिए आपकी चेहरा तो ऐसा है ही नहीं, है कि नहीं। फिर देख लेना आईना में, कभी कभी मैं आईना देखता हूँ, मैं कहता हूँ अरे बिगड़ गया, मैं खुद करता हूँ प्रैक्टिस। तो हमें करना चाहिए या नहीं, बाबा आदत बनाने के लिए बोल रहा है। तो 84 जन्म में हमें 84 शरीर मिला। हमने एक 13 डे पिक्चर बनाया, उसमें गाने भी लिखे, डायलॉग लिखे। जब मैं लिख रहा था तो उसमें इतना अपने अंदर फीलिंग अनुभव किया कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कैसे सूक्ष्म शरीर की रचना कर लेती है। आत्मा का कोई भी शरीर नहीं है ना, ये 84 जन्म का 84 वस्त्र है सिर्फ। आप देखो इस जन्म में भी कितना ड्रेस पहने होंगे बचपन से लेकर अब तक। कोई ड्रेस आप हो, ये ड्रेस आपका था, अभी कल भी परसों भी हो सकता है और सुंदर सा ड्रेस पहनोगे, हाँ या ना। हाँ, बहुत हम पहन लेंगे। तो इसी प्रकार से हमने कितने शरीर वस्त्र बदला। अभी कौन सा वस्त्र है, अभी कौन सा पहनना है। अगर आप इस शरीर में हो, अगर आपकी ये ड्रेस है, आपको नया ड्रेस चाहिए, तो आप क्या करेंगे, फटाफट मार्केट जाएंगे, कपड़ा खरीदेंगे, या तो रेडीमेड कपड़ा लेंगे, लेके आएंगे, और इस दिन मुझे पहनना है, त्योहारों के दिन, हाँ या ना। मेरा संपूर्णता का दिन, जिस दिन मैं ये शरीर छोड़ूंगा उसी दिन नया वस्त्र पहनूंगा, या पुराना। तो क्या वो नया वस्त्र आपने बनाया, या मैं पुराना सूक्ष्म शरीर, क्योंकि हर जन्म का एक सूक्ष्म शरीर है। पिछले जन्म में सूक्ष्म शरीर था या नहीं। ऐसे ऐसे करते रहो, सिर्फ हाँ जी बोलना, क्योंकि ये ट्रेनिंग भरपूर ट्रेनिंग होती है। आपको थोड़े से डेमो की ट्रेनिंग आप नहीं करोगे तो फिर कैसे अनुभव होगा। अच्छा ये बताइए, पिछले जन्म में हमारा सूक्ष्म शरीर था या नहीं, अभी मेरा है या नहीं, दुनिया वाले अज्ञानी आत्मा को सूक्ष्म शरीर है या नहीं। तो क्या ये सूक्ष्म शरीर पुरानी वाली फरिश्ता स्वरूप बनेगा। बाबा ने तो नया बनाया, तो मैं कर रहा हूं, मेरा सूक्ष्म शरीर उड़ के गया फरिश्ता स्वरूप, कैसे हो सकता है, ये पुराना है, ये रूप नहीं हो सकता है। मुझे अपने संकल्प से नया नया, क्यों, क्योंकि अर्जुन ने एक संकल्प से ब्रह्मास्त्र ले आया, हाँ या ना। राम ने एक संकल्प किया, क्या आया, बोलो बोलो, धनुष बाण आया। एक्शन से समझ जाओ, थोड़ा एक्टिंग करने वाले आप बहुत अच्छे। एक संकल्प से एक तीर मारा, कितने तीर निकले, संकल्प से हुआ या नहीं। ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि, सारे संकल्प से हो रहा है, तो क्या मैं संकल्प से नया फरिश्ता स्वरूप नहीं बना सकता हूं। तो क्यों पुराना रोज यूज करता हूं मैं। अगर आपका नया घर बन जाएगा, हाँ, लखनवाला में इस जगह में नया घर आपको मिल रहा है, तो पुराने घर छोड़ने में तकलीफ होगी या खुशी खुशी से जाओगे, या ऐसा कहोगे नहीं मैं जा रहा हूं, नया घर मिल गया, ऐसा कहोगे। अगर आपका नया घर है ही नहीं, पुराने घर में हो, आपको धक्का मार के भी कोई निकालेगा ना, नहीं जाना है मुझे, पकड़ के रखोगे इसे, हाँ या ना। तो यही हाल है हम सभी का। शरीर को क्यों नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि नया घर बनाया नहीं, और इसी को ही अभ्यास करते हैं। लेकिन बाबा ने हमें क्लियर किया कि इस शरीर में रहते हुए नया घर का निर्माण करना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बनने से पहले नया स्वरूप बनाया, ताकि इस घर को छोड़ने के तकलीफ ना हो। और कैसे, जैसे मक्खन से, हाँ बड़े ध्यान से सुनना, ऐसे करके, बहुत गहरी बात है, क्योंकि ये बात तो सुने नहीं ना पहले क्लियर, चेहरा बिगाड़ के थोड़ा सुनना। तो नहीं, मुस्कुरा के सुनना। जैसे मक्खन से बाल निकलती है ना, ऐसे इस शरीर से आत्मा, मैं आत्मा निकल जाऊंगा खुशी खुशी से, हाँ या ना। क्योंकि मेरा नया घर, भाई नया टेलर ने कपड़ा बना दिया, बहुत सुंदर ड्रेस, हाँ, 10 तारीख को देने वाला है, याद आती है नहीं। आज 1 तारीख है, 10 तारीख को आने वाला है, और ये 6 तारीख हो गया, अब तो आने वाला 4 दिन बाकी, 7 तारीख हो गया, 8 तारीख, 9 तारीख, कल पहनने वाला हूं, कितनी खुशी होती है। एक सेकंड, तो वो खुशी कब होगी, जब हम नया स्वरूप का निर्माण करेंगे। क्या आज तक आपने किया, नया नहीं किया, पुराने को यूज कर रहे हो। तो मुझे नया करना चाहिए या नहीं। तो इस भट्टी के अंदर नया फरिश्ता स्वरूप का अनुभव संपूर्ण, और उस फरिश्ते को जब आप प्रय करते हो, क्योंकि सिर्फ ब्रह्मा हवा करेगा,
नहीं चलेगा। सिर्फ दादी दीदी करेंगे नहीं चलेगा, सिर्फ कुछ बच्चे करेंगे नहीं चलेगा, हर एक को करना पड़ेगा, क्योंकि सत्युग में हम सबको जाना है। कौन कौन जाएंगे सत्युग में, जरा हाथ उठाओ ठीक से। अरे वाह, पूरा उमंग उत्साह भरपूर है। ताली बजाओ अपने लिए एक बार। बाबा तो वैसे सर्टिफिकेट दे दिया, जो दिल से कहेगा एक बार मेरा बाबा, बोलो और एक बार, मेरा बाबा। एक्टिंग करके बोलो ना, मेरा बाबा। अच्छा समझ लो, आपके पेट में दर्द है, क्या है, बहुत दर्द है, हाँ पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। अच्छा आप समझ लो कि आपको बुखार भी आया साथ में, क्या आया साथ में, बोलो ना सभी, बुखार है, अभी नहीं आया, लेकिन समझ लो कोई मेहमान आएगा आपसे मिलने के लिए, और बहुत अच्छे, बहुत खुशी, और आपको बहुत कुछ देने वाला होगा, गिफ्ट हो, सोना हो, हीरा हो, या आपको कोई पोस्ट देने वाला हो, आप उसे कैसे मिलोगे? अच्छा आ जाओ, या दर्द भूल जाओगे, कहोगे अच्छा दर्द तो ना, आइए, एक्टिंग करोगे या नहीं? तो अभी समय है, वक्त है, संगम युग, हमें फरिश्ता बनने के लिए थोड़ी सी अच्छी एक्टिंग करनी जरूरी है, हाँ या ना? क्योंकि मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे बाप समान बनना है। तो मेरे संकल्प से, हाथ लगाओ, मेरे संकल्प से मैं जो संकल्प करता हूं, मैं जो संकल्प करता हूं, मैं जो संकल्प करता हूं, मेरे सामने ऐसे करो जैसे मैं कर रहा हूं, मैंने ट्रेनिंग कहा, चित्र बनते हैं, बनते या नहीं? ये 100% बनते हैं। चाहे फूल बना लो, चाहे धनुष बाण अग्नि अस्त्र बना लो, चाहे पुष्प विमान बना लो, चाहे कुछ भी आप संकल्प से क्रिएट कर सकते हो। और ये सत्युग में होगा या डेमो यहां दिखाना पड़ेगा सत्युग में जाने से पहले? अगर आर्मी में कोई युद्ध के मैदान में, देश की बॉर्डर पर जाना चाहता है, तो पहले ट्रेनिंग करके वो बंदूक चलाने की तरीका दिखाना पड़ेगा कमांडो को, मेजर को दिखाना पड़ेगा, तभी आपको भेजेंगे, हाँ या ना? तो हमारे संकल्प शक्ति में उतनी ताकत होना चाहिए, संकल्प से तूफान रुक जाए, संकल्प से फरिश्ता बन जाए, संकल्प से उस आत्मा की बीमारी ठीक हो जाए, हमारे संकल्प से उसको खुशी मिल जाए, हाँ या ना? अगर ये सब आया नहीं और मुझे ले चलो सत्युग में, भाई जाके करोगे क्या? चलो ठीक है, घास पास वहां भी बढ़ जाएंगे, उसको भी काट, लेकिन नहीं, मुझे तो ऊंच पद के अधिकारी बनना है, हाँ या ना? तो ये फरिश्ता स्वरूप बनाना कितना जरूरी है। नहीं नहीं भाई साहब, मेरे को तो पुराना ही अच्छा लगता है, वही मैं बनाता रहूंगा, आप भले सुनाओ कोई बात नहीं, लेकिन ये पुराना, किसी को अच्छा लगता है पुराना? किसी को अच्छा लगता है? तो नया कौन कौन बनाना चाहते हैं? पक्का? देखिए, अगर आपके पास धन की शक्ति है, क्या है, करोड़ों रुपया है, कितना? नहीं, करोड़ तो अभी कुछ नहीं है, अरबों रुपया है, अरब भी नहीं, चलो खरब रुपया है, कितना? तो आप बॉम्बे में एक बड़ा सा आलीशान मकान बनाओगे या नहीं? हाँ जी तो बोल दो। लंदन में बनाओगे या नहीं? मधुबन में, दिल्ली में, जहां चाहिए वहां बना सकते हो, हाँ या ना? अरे भाई खरब रुपया है, धन की शक्ति से स्थूल मकान बन सकता है। अगर आपके पास मन की शक्ति होगा, तो आप फरिश्ता कितना भी, हाँ जी तो बोलो, बना सकते हो। इसीलिए मन की शक्ति कैसे आएगी? जैसे बाबा ने कहा, बहुत ज्ञान का विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार है, मैं आत्मा, मेरे साथ बाबा। जैसे मैं धीरे से बोलने लगा, तेज, मैं आत्मा, बोलो, मेरे साथ बाबा। कौन सी बाबा? शिव बाबा। मैं वहां सिलीगुड़ी में गया था भट्टी कराने, एक जगह पर डेमो क्लास कराया, वहां का भाई साहब, यहाँ हमारे एक बाबा है, कौन सी, पनीर वाले बाबा, मिर्ची वाले बाबा, समोसा वाले बाबा, पायलट वाले बाबा, गामछा बुलेट वाले बाबा, कितने बाबा निकले आज। लेकिन हमारा बाबा कौन है? सभी बाबाओं का बाबा शिव बाबा, परमात्मा निराकार। अच्छा और एक बात ध्यान दिलाता हूं, आपको बहुत फायदा होने वाला है, ये बात अभी मुझे पता चला, क्योंकि आप सबकी एक्शन से मुझे रिएक्शन होने लगा है, और ये बातें ध्यान। अच्छा बाबा कहता है, द्वापर युग से अब तक हमारी कौन सी कर्मेंद्रिया ज्यादा धोखा दिया है? बोलो बोलो बोलो, और एक बार, आंखें, सबको कंफर्म है।
अच्छा, आंखें बड़ी बड़ी धोखा तो हम समझ में आ जाता है, लेकिन छोटी छोटी क्या करता है? हम समझ लो योग के लिए बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? योग में क्या करना चाहिए? थोड़ा सा बाबा और मैं होना चाहिए या नहीं? नहीं, लाल ड्रेस पहन के आइए। अच्छा, देख तो लूं पहले, जरूरी था। लेकिन आंखें की आदत पड़ी है ना, 63 जन्म से, फटाफट जाती है। जैसे यहाँ भाई बहने अभी और भी अगर दीदी आएंगे या कोई भी बात होगी, समझ लो मैं थोड़ा गर्म पानी मंगाऊंगा कि दीदी मेरे लिए थोड़ा गर्म पानी ले आओ, है ना? तो पानी, गर्म पानी लेके आएंगे। वो क्या करते हैं यहाँ, अपने आप तो नहीं करोगे मुझे पता है, लेकिन वहां से जैसे ही क्लास में सब बैठते हैं ना, ऐसे देखते हैं। कान इधर है, आप सुनाते जाओ, लेकिन आंखें इधर जाएगी। लेकिन जहां आंखें जाएगी वहां बुद्धि जाएगी। तो बाबा से सटकना चाहिए था, लेकिन इधर अटक लटक भटक रही है। हाँ या ना? तो मैं क्या करता हूं, मैं खुद अभ्यास करता हूं। जैसे कोई इधर भी आया ना, मैं जब योग करता हूं, अभी तक क्लास करा रहे हैं, नहीं, देख लो, नहीं नहीं देखना है, रुको, सीधा देखना है। तो अपने आप को जब ये ट्रेनिंग देते हैं ना, तो हमारी सिद्धियां, शक्तियां, अनुभूति बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि आने वाले समय पर मैं बता दूं, आप सबको पता है कि आने वाले समय पर आपकी दृष्टि से अनेक आत्माएं तृप्त हो जाएंगे। हाँ या ना? लेकिन मैं ऐसे अगर दृष्टि ऐसे भटकाता रहूंगा, कौन आया पहले देखता हूं। क्लास में बैठे हैं, मुरली चल रही है, पहले कौन आएगा? ऐसे दीदी इधर सुना रही है मुरली, लेकिन ऐसे जाता है, जाता है या नहीं? तो इसको कंट्रोल करना जरूरी है या नहीं? क्योंकि छोटी छोटी बातें, बहुत बड़े मशीन करोड़ों की लाए, लेकिन छोटे छोटे स्क्रू को हमने टाइट नहीं किया, तो वो मशीन प्रोडक्शन ठीक निकलेगा? ठीक निकलेगा? नहीं निकलेगा। हाँ देखो देखो, हाँ जी कौन बोला? फटाफट, जरूरी था। देखो उधर से भी देख रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं भाई लोग, ऐसे देख रहे हैं। कभी बहने भाई के तो मैंने, भले वो ऐसे देखना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप को इतना ट्रेनर बना दूं, मेरी बुद्धि कहीं नहीं बटे। क्योंकि आंखों की एकाग्रता, इसने बहुत धोखा दिया है। अब इस संगम युग में ज्यादा धोखा देने की तुझे जरूरत नहीं है, चुपचाप बाबा से को देखो, हो सकता है या नहीं? वो भी मुस्कुरा गए। चलिए हम टॉपिक पर आते हैं कि मुझे फरिश्ता बनना है। जिस प्रकार धन की शक्ति से अनेक मकान बना सकते हैं, तो मन की शक्ति से हम फरिश्ता बना सकते हैं। क्योंकि हमारा संकल्प शक्ति जब शक्तिशाली हो जाएगा, तो ब्रह्मास्त्र क्या, ब्रह्मांड में कुछ भी हम क्रिएट कर सकते हैं, कर सकते हैं। बाबा ने कहा तुम मास्टर सर्वशक्तिवान मेरे, सुनाते जाओ आप। हम मुस्कुरा लेंगे बाद में, जाते समय आपकी बातें अभी मुस्कुरा के बैठो। चलिए, इसलिए मन की शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें बाबा को निरंतर याद करना है, करना है, करना है। देखिए हम सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता कि बाबा को याद ना करें? लेकिन जैसे ही जाएंगे, समझ लो आप बाहर जाते हो, कुत्ते को देखा, बिल्ली को देखा, इधर देखा, उधर देखा, बहुत सारी बातें, लोगों को देखा, दुकान देखा, बाहर भीड़ है, तो बुद्धि यहाँ लटक जाती है, भूल गए बाबा को। लेकिन एक अभ्यास, एक आदत आपको रोज बनानी है। हर एक्शन का रिएक्शन है। इस आदत को आप बना लेंगे, आपकी याद निरंतर हो जाएगी। आपको इतना अच्छा लगेगा, आप जहां से गुजरेंगे आपकी सुगंध परफ्यूम वाली नहीं, बाबा की याद की, खुशियों की, शांति की दूसरे आत्माओं को अनुभूति होगी। ऐसे नहीं कि आपसे नहीं हो रही है, हो रही है, और भी ज्यादा। भगवान अगर धरती पर उतर जाए, एक तारा गिरता है, लोग देखते रहते हैं, तारा गिर रहा है, और परमात्मा आ जाए, संसार में कितनी आत्माएं अनुभूति कर रहे हैं ना। और हम अगर वैसे मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाए, सबकी आंखें खुली की खुली की रह जाए, या ऐसे ही ठीक है वो कर रहे हैं, करने दो, चलेगा। पहले हम अपने आप को ऐसा मूर्ति बना लें, पूज्य स्वरूप। अच्छा बताओ, देवताएं दिया या नहीं? देवताओं ने जो भक्ति में पूजा किया, हमने अभी मंदिरों में पूजा करते हैं, देवताओं ने दिया या नहीं? देवताओं ने कुछ नहीं दिया। कब दिया? अभी आप देवता बन जाओगे सत्ययुग में, तो सत्ययुग में तो वो प्रारब्ध है, फिर त्रेता में भी प्रारब्ध है, फिर द्वापर में उतर गए। दिया कब? संगम युग में दिया। ये जो देवता स्वरूप कैसे दिया? अरे करो ना, हाथ करो। क्योंकि आज नेता अभिनेता सब ऐसे कहते हैं, नहीं है कुछ भी, टाटा बाय। लेकिन हमारे पास क्या है? उठाओ थोड़ा सा भी हाथ। अच्छा थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो क्या होगा? थप्पड़ हो जाएगा। हाँ ऐसे करेंगे,
बोलो, मैं दाता, मास्टर, भाग्य विधाता, मास्टर, सृष्टि रचयिता हूं। अच्छा, ये सब अनुभव आपको बहुत सुंदर सा होने वाला है। मैं कुछ एक्शन कराऊंगा, क्योंकि ये एक्शन से आपको निरंतर बाबा याद आएंगे। एक बार में नहीं होगा, ये आदत बनानी पड़ेगी। स्कूल में पढ़ाई पढ़ा जाता है, आर्मी में ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन अभ्यास जो करता है वही आगे बढ़ता है। हाँ या ना? तो एक अभ्यास आपको निरंतर बाबा याद आने वाला है। करने के लिए तैयार हो? बोलो, एक एक, थोड़ा ऊपर उठाओ। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। इसमें भी खुशी हो रही है आपको? अच्छी बात है, क्योंकि हर बातों में खुशी होनी चाहिए। हमने क्या किया अभी? प्रैक्टिस, काउंटिंग किया, गिनती किया। अगर मैं सिर्फ बिना बोले आपको ऐसा करता, क्या कर रहे हैं भाई साहब? हाँ, कोई तंत्र मंत्र तो, कोई जादू टोना, कोई मैजिक तो नहीं दिखाएंगे अभी? ऐसा होता है या नहीं? समझ लो, माँ बच्चों के सामने या पिताजी बच्चों के सामने, हाँ, ऐसे कर रहा है बिना साउंड से। बच्चा कहेगा पापा तो आज कॉमेडी कर रहे हैं, लेकिन इस एक्शन के साथ साउंड एडिट कर लो। ए, डर जाएगा या नहीं? इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? हमारे जितने संस्कार बने हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, घृणा, एक्टर तो करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एक्टर हम भी करते हैं। एक्शन और साउंड के साथ। आप सिर्फ बिना एक्शन से ऐसे बोलो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं पिटाई कर दूंगा, मैं वो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। हाँ या ना? एक्शन में रिएक्शन होता है, और साउंड के साथ, क्योंकि हम प्रैक्टिकल में एक्टर हैं। ऐसे ही है कि एक्शन करेंगे, आपको निरंतर बाबा याद आएगा। क्योंकि एक व्यक्ति, हर जगह मैं यही सुनाता हूँ, दूसरी बात भी सुनाता हूँ, लेकिन आपको सुना रहा हूँ। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कहा, एक थप्पड़ मारूंगा। क्या बोला? करके तो दिखाओ, ट्रेनिंग। बोलो एक, किसी को मानना नहीं, सिर्फ हाथ ऐसे बोलो एक। ये तो है दातापन की, लेकिन ये है थप्पड़। बोलो, एक थप्पड़ मारो। सामने वाला जो था ना, पतला था, ये थोड़ा ताकत वाला था। उसको देखते ही बोला, ये से पंगा लेना ठीक नहीं है। बोला, थप्पड़ मार, कुछ भी कर, मैं चुप रहूंगा। लेकिन चला गया अपने घर। घर में पहुंचते ही क्या याद आ रहा था? खाना खा रहा था, क्या याद आ रहा था? सिर्फ बोल रहे हो, कर नहीं रहे हो आप। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में क्या होता है पता है? हम सिर्फ बोल देते हैं, करते कुछ नहीं है। तो मैंने कहा थोड़ा सा ट्रेनिंग आप कर लो। हाँ, सोने गया, क्या याद आ रहा था? करो ना, क्योंकि अभी बहुत अच्छा एक्शन सीखने वाले हो। आपको ऑटोमेटिक बाबा याद आने वाला है। ये मेरा अनुभव नहीं है। आज तक मैं अब बताऊं, साल भर में पूरे बिजी रहता हूं, और लाखों लोगों ने भर्ती कर चुके हैं इस 2 दिन की ट्रेनिंग। और सभी को ये अनुभव है, एक बार करने के बाद वाह, इतना आनंद आता है। वो उसको चोट लग जाए, कुत्ते भी काट लेना, तो अभी वो कहता है बहुत अच्छे शब्द जो अभी सिखाने वाला हूं आपको। आनंद आता है, मुस्कुरा के बोलता है। तैयार हो? जब सुबह वो सो के उठा, क्या याद आया? अरे बोल, सिर्फ बोल रहे हो थप्पड़। थोड़ा करो ना, क्योंकि करोगे तो अभी आगे की चीज हम करेंगे। हाँ, क्या याद आया? ऑफिस में गया है, क्या याद आया? एक दिन, 2 दिन, एक महीना, एक साल, कभी कभी जीवन भर याद आता है। सेकंड का एक्शन। और जी, मैंने उसके घर में गया था, ऐसा चेहरा बनाया था ना, जाने को मन ही नहीं कर रहा है। हाँ या ना? और वो उस समय एक्शन किया था। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं उनके घर में गया था ना, ऐसा मुझे बिल्कुल क्या क्या एक्शन करते हैं। और 63 जन्म से करते आए, देवता ऐसे करते थे। लेकिन मुझे अभी फरिश्ता बनना है। तो अगर कोई बातें भी निकलती है ना, आदत ऐसी होनी चाहिए। मैं उनके घर में गया था ना, सच में बताऊं, उसने ऐसे चेहरा बिगाड़ा। ये होना चाहिए या नहीं? क्योंकि मुझे फरिश्ता बनना है। अभी मैं पूछूंगा, आप सभी बताइएगा। ये जो आप देख रहे हो, ये हॉल के अंदर पीओपी बना हुआ है। लाइट कहाँ चल रहा है? बहुत अच्छा है, भाई जी ने और हमारी भी एक दो बहनों ने उठाया, बाकी सब ऊपर। कोई भी बोल भी नहीं रहा है, ऊपर। मैंने कहा ट्रेनिंग चल रही है, थोड़े हाथ उठा लो, बोलो ऊपर। ऊपर। ओ, रखो ना, रखो, जल्दी नहीं है, ऊपर।
एक्सरसाइज भी हो जाएगी, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। पंखा कहाँ घूम रहा है? ऊपर। कैसे घूम रहा है? बहुत अच्छा। अब देखो ये जो चित्र है, ठीक है, इसमें दिखाया गया कि ब्रह्मा बाबा हैं। आप देखेंगे सब जगह, यहाँ तो थोड़ा डिफरेंट बनाया हुआ है, लेकिन देखेंगे आप ब्रह्मा बाबा के मस्तक के ऊपर शिव बाबा है। एक गाना हमने लिखा है, आपने सुने होंगे, और उसको बड़े दिल से मैं गाता हूं। जब ने लिखा था, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है। बा एक माता जी मेरे से मिली, भाई साहब बाबा से इतना प्यार है ना, बाबा। मैंने कहा कितना, इतना प्यार? बोलते हाँ बहुत खुशी मिलती है। मैंने कहा ये रो क्यों बोल रहे हो? बोला ये प्रेम के आंसू। मैंने कहा सत्युग में रहेगा, सत्युग में रहेगा प्रेम, तो अभी रोना धना पूरा छोड़ना या नहीं चाहिए? छोड़ना चाहिए या नहीं? बोलो, बाबा मेरे, एक्टिंग कर लो कोई बात नहीं, हाथों में उसके। अभी यहाँ से जाने के बाद गाली भी पड़ सकती है, बहुत सारी काम भी है, बहुत सारी वर्क भी है। वाह वाह, बोलो बोलो। अच्छा ओके, साथ है। अभी आपने क्या बोला? कहाँ है? अच्छा मैं कहूंगा, आप पूछेंगे मुझे कि रमेश भाई मोबाइल आपके पास है ना, दिखा दो, तो कहाँ है? मैं कहूंगा ये रहा। अच्छा आपके पास गुलदस्ता है ना? ये रहा। मैं कहूंगा है, गुलदस्ता है कहीं है, चलेगा? कंफर्म बताना है या कंफ्यूज वाली बात बतानी है? आपको मैं बोलूंगा कि मोबाइल मेरा चार्ज कर दो और चार्जर में लगा दो, प्लग में लगा दो। कहाँ है प्लग? कहाँ है? नहीं प्लग वहां है। नहीं नहीं, प्लग लगाओ, कहीं ना कहीं लगाओ, वो लगता जाएगा। जैसे आप सभी ने, कईयों ने कहा दिल में है, ये तो कंफर्म बताया कि दिल में है, बहुत अच्छी बात है। कोई कहता है मेरे मन में बाबा है, कोई कहता है, एक बार मैंने पूछा, एक भाई ने कहा मेरे पीछे बाबा बैठा है, एक ने कहा बाबा इधर है, एक ने कहा इधर है। कोई गलत नहीं है, कोई बात, सब सही है। लेकिन अगर बाबा को मैं यहां रखूंगा, शिव बाबा को, तो किरणें कहां जाएगी? सामने जाएगी और नीचे जाएगी और थोड़ी सी आत्मा के पास आएगी, क्योंकि आत्मा कहाँ है? ऊपर। बोलो ना, इधर हाथ लगा लो, जब मैं एक्शन करता हूं आप सभी करना, पीछे वाले भी। आत्मा कहाँ रहती है? क्योंकि जब मच्छर काटता है ना, तो कैसे करते हैं? करते या नहीं? हाथ तुरंत जाता है, क्योंकि उस एक्शन से जितना समय मच्छर की वो है खुजली या जो भी है, बुद्धि वहीं उतने समय रहती है। तो आत्मा कहाँ रहती है? मुझे अपने आप में महसूस करना, रियलाइज करना कि मैं आत्मा हूं। तो एक बार टच करो, मैं, बस एक बार टच कर लिया, 24 घंटा आपको एनर्जी, हाँ मैं आत्मा ही हूँ। वाह। तो इसी प्रकार से हम अगर एक्शन जो भी करते हैं, उसका रिएक्शन हमारे मन में होने लगता है, लगता है या नहीं? अभी एक एक्शन करेंगे, निरंतर बाबा याद आएगा, बाबा जो मुरली में कहते हैं। आप देखेंगे मधुबन में, डायमंड हॉल में देखो, बाबा कमरे में देखो, या यहाँ भी बाबा कमरे में देखो, ब्रह्मा बाबा के मस्तक के ऊपर कौन है? यहाँ बाबा को रखेंगे, कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बाबा की किरणी यहाँ आएगी, बाकी किरणें कहाँ गई? बोलो ना, उधर गई। अच्छा बताओ, बारिश हो रही है तो छतरी कहाँ रखोगे? नहीं मैं ऐसे रखूंगा। रखो, मना नहीं है, हाथ नहीं भीगेगा, बाकी तो सब भीगेगा। इसलिए बाबा मुरली में बार बार कहते हैं, बच्चे छत्र छाया का अनुभव करो। हाँ या ना? तो छतरी कहाँ रखनी चाहिए? ब्रह्मा बाबा के मस्तक के ऊपर कौन है? इधर तो नहीं है, इधर तो नहीं है। हाँ, ब्रह्मा बाबा के अंदर अगर शिव बाबा आए, तो बाप दादा की स्टेज है। तो ये अभ्यास आपको चलते फिरते उठते बैठते आपको अनुभव होने वाला है। अभी एक बार करके देखो। सबसे पहले बाबा मुरली में कहता है कि आत्मा स्टार मिसल है। आत्मा स्टार कहाँ रहते हैं? ऊपर। करो ना हाथ ऊपर, बोलो। और चमकते कैसे हैं? वाह, बोलो आत्म सितारा ऐसे ही भ्रुकुटी में चमक रहा है। बाबा ने और एक बात कहा है, जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है या नहीं? या आत्मा छोटी सी, आत्मा परमात्मा बड़ा? बोलो आत्म सितारा, परमात्मा सितारा। अच्छा, बाबा परम धाम से उतर कर मेरे, मैं आत्मा भ्रुकुटी में, बाबा मस्तक के ऊपर, मुझे देखना तो बाबा मस्तक के ऊपर,
चेहरा बिगाड़ो मत, भगवान को 5,000 साल की बाद बुला रहे हो, आया है स्वर्ग की सौगात देने, खजानों से भरने। अरे थोड़ी तकलीफ हो कोई बात नहीं, मुस्कुरा के बोलो भले पेट में भी दर्द हो, बाबा मेरे मस्तक के ऊपर 24 घंटे में आत्म सितारा भ्रुकुटी के मध्य में अरुण की किरणें पड़ रही है। अभी मुस्कुरा के 1 मिनट साइलेंस और उसको अनुभव करना है कि परमात्मा मेरे मस्तक के ऊपर। लग रहा है, लग रहा है, हाँ लग रहा है। मैं कई देशों में गया, यहाँ की भारत की बात बताऊं या विदेश की बात बताऊं, जहां पर भी यह अभ्यास किए, अभ्यास करने के बाद जब वो रास्ते में चलते हैं ना, कहीं कहीं को बड़े अच्छे लगते हैं। और एक भाई गाड़ी चलाते हुए दुबई में ऐसे कर रहा था, मेरे संग संग चलते। मैंने कहा भाई जी दोनों हाथ में, नहीं नहीं एक हाथ में चला लेता हूँ। वैसे चलते फिरते नहीं कर सकते हो, कोई मना नहीं है, लेकिन सवेरे उठ के एक बार जरूर करना कि बाबा मेरे, एक थप्पड़ बोला था कितना समय याद रहा, जीवन भर। तो बाबा मेरे साथ एक बार करने से आपको देखना, रास्ते में चलते हो, ऑफिस में बैठे हो, यहाँ बॉम्बे में जितनी जगह क्लास हुआ सब जगह से फोन आ रहा, भाई साहब बहुत अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा चलते फिरते अनुभव हो रहा है। जैसे ये आत्म परमात्मा की अनुभूति, वैसे फरिश्ता स्वरूप की भी संपूर्ण अनुभूति होगा कि मेरा नया वस्त्र तैयार हो गया है। तो मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए बाबा को निरंतर सहज, सरल, सुंदर, सौरभ, सुखद, आनंदमय, हाँ बोलते जाओ भाई साहब अच्छा बोल रहे हो, आनंदमय अनुभव करना है कि मैं आत्मा और बाबा मेरे मस्तक के पर कहाँ है, बोलो परम सितारा। अच्छा इसको गीत के माध्यम से अनुभव करते हैं। जब ये भट्टी शुरू हुई ना 2011 में, तो सबसे पहले बाबा ने टच कराया कि ये गाना लिखो। तो आप सभी ने सुना होगा, आपको अच्छा लगता होगा, क्योंकि मुझे लगता है, कौन सा गाना, मेरे संग संग, चलिए इसी के साथ सुनते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। लाइट, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। अच्छा एक मिनट मैं क्यों रोक रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ट्रेनिंग चल रही है ना, ट्रेनिंग अगर परफेक्ट नहीं होगा तो मजा आएगा। समझ लो आप बहुत बड़े राजा हो, कौन हो, बहुत बड़े राजा हो, और सामने से बहुत बड़ा दुश्मन आ गया, क्या आ गया, आप तलवार भी निकाल लिए, दुश्मन इधर है, तलवार किधर चलाओगे, चलेगा। अच्छा ब्रह्मा भोजन की थाली रखा है, आपको खाना है, ठीक है, थाली इधर है लेकिन इधर से ढूंढ रहे हो, या थाली परफेक्ट ले लिया लेकिन इधर डाल रहे हो, पेट में जाएगा, एक्शन सही होना चाहिए नहीं है। मैं को मेरे संग संग, या इधर करना है, और इधर मेरे संग संग चल। भाई साहब हाथ में दर्द है, आप कितना उठाओगे, दर्द हो तो भी ये एक्शन का रिएक्शन थोड़ी सी अच्छा लगेगा, इसलिए मुस्कुराते हुए परफेक्ट एक्शन करते हुए हम फिर से शुरू करेंगे कि मेरे संग संग चलते हैं बाबा। 24 घंटे अपने आप अनुभव होगा बाबा मेरे साथ है, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, जैसे गगन में चांद चलता है, चलता है,
उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। और एक बार, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सचमुच सर्वशक्तिवान बाबा परम धाम से उतरकर मेरे मस्तक के ऊपर 24 घंटे के लिए स्थित हो गए हैं और उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही है। सोचो में भंवरों की तरह, चमकों में जुगनों की तरह, लहरों में सागर की तरह, मुस्काओं में फूलों की तरह, मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है, बजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सचमुच बाबा की किरणें चलते फिरते मैं कहीं भी जाऊं, 24 घंटे बाबा मेरे मस्तक के ऊपर है और उनकी किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही हैं। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं ज्यो मोर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं में बुलबुल की तरह। मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा। जैसे सावन में नीर बरसता है, बरसता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, ऊपर देखो ऊपर, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सचमुच 24 घंटे कहीं भी जाऊं, किसी से भी बात करूं, खाना खाते समय, चलते फिरते बाबा मेरे साथ है। मन की मैं हर एक बात कहूं, एक पल भी मैं ना दूर रहूं, दिन रात मैं तो यूं ध्यान धरूं, बाबा से ही मैं प्यार करूं। मेरे अधरों पे मीठे बाबा, मेरे अधरों पे मीठे बाबा। जैसे अनहद नाद गूंजता है, गूंजता है। मेरे संग संग, मेरे संग संग चलते हैं बाबा 24 घंटे। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चांद चलता है, चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। बोलो, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, ऊपर देखो ऊपर, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। और एक बार, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। कितने घंटे? सुनाई नहीं दिया। और एक बार, और एक बार। किसी चीज को बार बार कहने से ना वो संस्कार बन जाता है, हाँ या ना?
ये किसको बोला? अपने आप को बोला। मुझे तो पहली बार में ही सुनाई दे दिया था, लेकिन ये जो 24 घंटे आप संकल्प देंगे ना, कितने बजे पहुंचना है? 4 बजे। कितने बजे पे? 4 बजे। दिन में कितनी बार याद आती है? कितने बजे उनका जन्मदिन कौन सी तारीख? 10 तारीख, 10 तारीख, 10 तारीख, 10 तारीख। याद रहता है या नहीं? तो इसी प्रकार अपने आप को संकल्प देना है। देखना बाबा की याद में निरंतर रहेंगे, और जब ये शक्ति मिलेगी, उस शक्ति से आप कोई भी चित्र बनाओगे, चाहे खतरनाक वाली हो चाहे फरिश्ते वाली हो, बना सकते हो या नहीं? अरे खतरनाक बनाने में तो हम माहिर हैं। किसी को गाली देना, डांट मारना, नेगेटिव संकल्प करना, इसमें हम डिग्री प्राप्त की या नहीं? रावण की डिग्री है या नहीं? चेहरा बिगाड़ने में ये है खतरनाक अस्त्र। हाँ, अभी मुस्कुराहट के फूल हमें बनाना है, क्योंकि बाबा के बगीचे के हम सब मुरझा हुए फूल है। अच्छा, खिले हुए फूल है। बाबा के बगीचे के हम सभी खिले हुए फूल है। चलो, बहुत अच्छी बात है। अभी हम संकल्प से चित्र बनाएंगे। बोलो मेरे सामने बहुत सुंदर, खूबसूरत, खूबसूरत, चमकीला, प्रकाश में। अब कोई कोई सोच रहा है मैं करूंगा नहीं, मैं तो सिर्फ संकल्प करूंगा। अच्छा, द्रौपदी ने संकल्प किया था, दुर्योधन मन ही सोचा था या बोलना पड़ा था? जब उसने बोला, उसका रिएक्शन, प्रचंड रिएक्शन हुआ। अगर मन ही मन सोचता ना, तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। तो संस्कार भी परिवर्तन करने के लिए हमें एक्शन और साउंड दोनों चाहिए, क्योंकि ये सृष्टि रंगमंच है, हम सब एक्टर हैं। हाँ या ना? तो करे एक्शन। बोलो मेरे सामने चमकीला, संपूर्ण, संपन्न स्वरूप। आप कहेंगे बाबा ने तो ऐसे नहीं किया था। बाबा ने कहा है ज्ञान का चिंतन करके आगे चल के बहुत सारी शक्तिशाली बातें, क्योंकि बाबा की बात अलग थी। अभी हमें जो करना है थोड़ा सीखना पड़ेगा। हाँ या ना? बोलो मेरे सामने चमकीला, मुस्कुराता। हाँ, यहाँ नहीं मुस्कुराना है, लेकिन बोलना मुस्कुराता, मुस्कुराता, अति सुंदर, शक्तिशाली, प्रकाशमय, नया, नया, खूबसूरत, अति सुंदर, मेरा चमकीला फरिश्ता स्वरूप नया वस्त्र बन चुका है। बना? पता नहीं, दिख तो नहीं रहा है। अच्छा, आपने किसी को अच्छा सम्मान दिया, आप बहुत अच्छे हो, उसको कैसा लगता है? आप ना ठीक नहीं हो, तुम कौन सा ठीक है, ऐसे बोलते हैं या नहीं? क्योंकि एक्शन का रिएक्शन, वो जो एक्शन आप जो शब्द बोलते हो ना, उसका चित्र बन के उसको इफेक्ट करता है। जैसे रावण ने संकल्प किया, रावण की कितनी मुंडी थी? अरे एक ही था। वो जब चाहता था 10 बनाता था, चाहता था संकल्प करके 20 भी बना सकता था। हाँ या ना? भाई 10 बनाए, 20 बनाए, लेकिन 10 रखा। लेकिन हम रोज संकल्प कितना मुंडी बनाते हैं? बहुत, मैंने कितने बड़े रावण हैं हम। वो हर एक नेगेटिव संकल्प एक मुंडी सिर तैयार करता है। हाँ या ना? रावण का मुंडी एक था, ऐसे नहीं कि 10 मुंडी लेके घूमता था। लोग जब खाना खाना, एक इधर, एक लड्डू एक इधर, ऐसे तो नहीं था ना। एक ही मुंडी था, लेकिन कहने की बात है संकल्प से वो बना लेता था। तो हम संकल्प से ये रावण नहीं बनाना है, ना कोई खतरनाक चीज बनाना है, सिर्फ फरिश्ता स्वरूप का निर्माण कर सकते हैं या नहीं? हाँ, पहले पता नहीं चलेगा, और धीरे धीरे ये आपको भी महसूस होगा, क्योंकि प्रैक्टिस में परफेक्ट। और जितना आप आदत बनाओगे, सामने वालों को भी दिखने लगेगा। जैसे कि आजकल टेस्ट करते हैं चारों तरफ ओरा। हाँ, सीरियस हो जाओ थोड़ा। चारों तरफ ओरा की टेस्ट करते हैं, इसकी ओरा कितना है, हाँ ये चित्र कितना है। तो सूक्ष्म चित्र भी ऐसा ही है। जब भट्टी होगी ना, तो पूरा क्लियर समझेंगे सूक्ष्म शरीर की रचना कैसे करती है आत्मा। जबकि आप रोज करते हो, लेकिन उसको समझने के लिए ये समझना जरूरी है। चलिए, मेरे सामने फरिश्ता स्वरूप बन गया, ऊपर, ऊपर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के सामने 24 घंटे के लिए। कोई कोई ऐसे कर रहे हैं, बोलना जरूरी है। 24 घंटे के लिए स्थित हो गया है बाबा से, अव्यक्त मधुर मिलन सूक्ष्म वतन में मना रहा है। हाथ नीचे कर लो, 5 सेकंड देखो सूक्ष्म वतन में। अभी आप लोग की घर में चले जाओ, आपकी बेडरूम दिखाई दे रहा है? हाँ जी बोलो, सिर्फ किचन,
जहां आपने पैसा रखा है दिखाई दे रहा है, सुई सुई, माचिस, चप्पल जहां रखते हैं, ऐसे सूक्ष्म वतन देखो, ब्रह्मा बाबा के सामने मेरा फरिश्ता स्वरूप दिखाई दिया, दिखाई दिया। बहुत अच्छा, बोलो और एक फरिश्ता बन चुका है। बना सकते हैं या नहीं? भाई एक ने एक गाली दिया, हमने कितने गाली दिया उसको लौकिक में, बाद में, पहले ज्ञान से पहले एक बोला था उसने तू खराब है, तो हमने कितना बोला था? 100 बार, 1000 बार। तो संकल्प हम कितना भी कर सकते हैं, कितना भी रच सकते हैं। ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में थे, मधुबन में भी थे या नहीं, लंदन में साक्षात्कार हुआ है या नहीं, बॉम्बे में साक्षात्कार हुआ है या नहीं, या वही फरिश्ता घूम घाम के इधर किया उधर किया उधर किया, ऐसा होता था? जहां संकल्प गया वहां चित्र बन गया, हाँ या ना? तो मैं वैसा कर सकता हूं या नहीं? बाबा एक है, करोड़ों है, शिव बाबा एक है, भक्तों के पास भी पहुंच जाता है और हर बच्चों के पास पहुंच जाता है। कहाँ है बाबा? फिर इतना समझाने के बाद मेरे पास कहाँ है बाबा? ये रहे। अरे सिर पे इतना अच्छा बाबा, बाबा को सिर पे बिठा करके नहीं, यानी बोलो वाह वाह। जब मैं पूछूंगा ना फटाफट करना है, ऐसे नहीं युद्ध हो रहा है, तलवार निकाल रहा हूं, धार देख रहा हूं, आ जाओ दुश्मन आ जाओ, पेट में धीरे से देखा ना, ले ये जाएगा। उससे पहले आप ही नीचे गिर जाओगे। इसीलिए 1 सेकंड में बाबा याद आना चाहिए, ताकि मैं आपको इफेक्ट डिफेक्ट ना कर सके, हाँ या ना? कहाँ है बाबा? ये रहा, सेकंड नीचे कर लो। रास्ते में चल रहे हो, रास्ते में चल रहे हो, रास्ते में चल, बाबा कहाँ है? ये रहा। अच्छा, और एक फरिश्ता नया, पवित्र, प्रकाशमय, आनंद स्वरूप, ऊपर ऊपर ऊपर, बाबा से सकाश लेकर नीचे नीचे नीचे, विश्व ग्लोब के ऊपर, ऐसे करो सभी मुट्ठी, विश्व ग्लोब के ऊपर 700 करोड़ से भी ज्यादा आत्माओं को सकाश दे रहा है। देखो आपने यहाँ एक्शन किया, वहां आपको ऑटोमेटिकली विजन बन जाता है, और आप अनुभव करने लगोगे। जब आप सकाश दोगे, शाम को योग में बैठोगे, जब भी आपको ऑटोमेटिक बुद्धि इधर उधर भटकेगी नहीं, सिर्फ बाबा और मेरा फरिश्ता स्वरूप निरंतर सकाश दे रहा है, मुस्कुराते हुए। मैं पूछूंगा, आपको सिर्फ हाँ जी बोलना है, वहां का दृश्य देखते हुए। पहला फरिश्ता, हाँ जी बोलो। दूसरा फरिश्ता, थोड़ा देख के बोलो, 2-3 सेकंड रुको, फिर देखो, फिर बोलो। पहला फरिश्ता, दूसरा फरिश्ता, बोलो और एक फरिश्ता मेरे सामने। अच्छा, अभी जो एक्शन कर रहे हो ना, ऐसे नहीं, योग में जब बैठ जाओगे तो भी ऐसे करते रहना। देखो युद्ध में जब ट्रेनिंग लेता है आर्मी है, तो उस समय बंदूक चलाना, पलटी खाना, ये करना वो करना, एक्सरसाइज करना, तो घर में भी आके सबके ऊपर बंदूक ऐसे ऐसे करता है? नहीं, वो एक्टिंग ट्रेनिंग। बाकी ये ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद आपको बैठ के संकल्प से करना है, ठीक है? कि मैं योद्धा हूं, ये डिग्री हमने ले लिया। मैं योगी हूं, ये डिग्री। मैं फरिश्ता हूं, ये डिग्री लेना है। बोलो मेरे सामने और एक फरिश्ता बन चुका है, ऊपर ऊपर सूक्ष्म वतन में बाबा के पास पहुंचकर सकाश लेकर, थोड़ी मुस्कुरा के बोलो, सकाश लेकर नीचे नीचे नीचे, लखंड वाला सेंटर के ऊपर, वो कहाँ है? हाँ, सेंटर के ऊपर अनेक आत्माओं को आह्वान करते हुए स्थित हो गया है। पहला पहला फरिश्ता, नहीं सिर्फ हाँ जी बोलना है आपको, देखते हुए। जैसे रास्ते में आ रहे थे, कुत्ता दिखाई दिया, ऑटो दिखाई दिया, दुकानें दिखाई दी, पहला फरिश्ता। दूसरा, ग्लोब के ऊपर। तीसरा, ऐसे रोज आपको 7 फरिश्तों की रचना करनी है।
उसके बाद 8वां भी कर सकते हो। कोई व्यक्ति आपसे नाराज है, आपके काम बहुत बड़ा अटका हुआ है, बहुत बड़ी केस चल रही है, या किसी भी तरीके से, क्योंकि जीवन में समस्या की लिस्ट सबके पास है, हाँ या ना? बहुत है भाई साहब। और हम वो लिस्ट क्या करते हैं बाबा के सामने, बाबा मेरा दुकान ठीक कर दो, मकान ठीक कर दो, मेरे बच्चों को ठीक कर दो, मेरी पत्नी को ठीक कर दो, भाई को ठीक कर दो, लिस्ट बना हुआ है, बाबा कर दो, बाबा कर दो। क्योंकि भक्ति में भी हमने वही किया, गणेश जी आप एक काम कर दो, अगरबत्ती सुंगाऊंगा, हनुमान जी मेरा काम कर दो, नारियल चढ़ाऊंगा, सिंदूर इतना पोतूंगा तो आप सिंदूर में ही घुस जाना अंदर। ये सब किया या नहीं? आज किसी के नाक में अगरबत्ती सुंगाओ, सबसे पहले थप्पड़ मार देगा, बाल काट के उसके घर के सामने रख दो, नाखून काट के दे दो। हमने कितनी, बाबा ने कहा ना, कितनी ग्लानि की है हमने। आज एक इंसान को बोल दो जानवर के नाम, क्या बोलेगा वो? सीधा महाभारत लड़ाई शुरू होती है नहीं। और भगवान को पत्थर ठिक्कर को किसी में भी, कुत्ते बिल्ली सब में ठोक दिया। तो अभी ग्लानि करने के बजाय अभी सिर्फ करना है। ये नहीं बाबा कर दो, बाबा तो करेगा। जब तक बच्चे नहीं कर पाता है, बाबा करेगा, आपका हर काम करेगा, सब कुछ बना के देगा, घर भी देगा, टांग भी ठीक कर देगा, दर्द हो रहा है, लेकिन अब मुझे करना है। बाबा ने ज्ञान दे दिया, बाबा करवा रहा है। शक्तियां लो और करना है कि किरणें आ रही है, आंखों से जा रही है। बोलो तो सही एक बार, किरणें आ रही है, आंखों से जा रही, किरणें आ रही है, आंखों से जा रही है। इन सब बातों को और थोड़ा, क्योंकि सब सब चीजों में इसमें थोड़ी थोड़ी बात बता रहा हूं, पूरा एक्सप्लेन करने एक एक चीज का बहुत लंबा टाइम है। अच्छा, हम नेगेटिव से बचने के लिए, फरिश्ता स्वरूप बनाने के लिए, हमें संपूर्ण शुद्ध संकल्प की रचना करना है। करना है, करेंगे भाई साहब, करना है। तो इसके लिए मुंह से हर समय एक अच्छे शब्द निकलना चाहिए। जैसे हम गीता में देखते हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो गया अच्छा हो गया, जो होने वाला है बम यहीं गिरने वाला है, सागर की लहरें अभी अभी डुबाएगा, अभी शरीर छोड़ने वाले हो, अच्छा हो रहा है। अगर ये 3 लाइन हमें समझ में आ जाएगा ना, तो कभी भी हमारी चेहरा लटकेगा नहीं, हाँ या ना? भाई सब जब अच्छा हो रहा है तो मैं क्यों चेहरा बिगाड़ रहा हूँ? आज मेरा 50,000 नुकसान हो गया है, वो पैसा लेके दे नहीं रहा है, फिर भी बहुत अच्छा हो रहा है। कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। आज किसी को पूछो भाई मेरे जीवन पे कुछ नहीं, और ज्ञान में चलने के बाद तो और परेशानियां बढ़ गई है। आप थोड़ा सा ऊपर 5 मंजिल के ऊपर जाके देखो कि लोग कैसे भाग रहे हैं। स्थिति परिस्थिति, हम स्थिति को ऊपर बना लेंगे ना, इस सारे चीज तो इसीलिए एक आदत बनानी है। मैं जो बनाया हूं, एक बार रास्ते में चल रहा था, और चलते हुए सामने एक कील था, लोहे की कील, वो चप्पल के अंदर घुस के मेरे पैर में घुस गया। कितना अच्छा लगा होगा। और मैं हमेशा प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत सारी घटनाएं हैं, जब भट्टी होगा आपको कभी सुनाएंगे। लेकिन ऐसी दर्द हुआ ना, लेकिन इतना दर्द होने के बाद भी मैं क्या कर रहा था, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो गया अच्छा हो गया, जो होने वाला है। ये 3 लाइन को 3 अक्षर में हमने बांधा है, अच्छा हो रहा है। आधा हो गया, 3 हो गया। तो ये मैंने कहा बढ़िया, बढ़िया, मैंने कांटा चुभा हुआ है, बढ़िया। मैं आह की जगह ऊह की जगह क्या बोलना है? खाना खा लिया ब्रह्मार्जन, बढ़िया। अच्छा, खाना खाएंगे हम। रास्ते में जा रहे हो, किसी ने कुछ बोल दिया, गाड़ी जोर से आवाज पे करके किया, या कुत्ते भाग के आए काटने के लिए, बढ़िया। और मैं प्रैक्टिकल बताऊं, एक भी आत्मा जिसने भी ये प्रैक्टिस किया है, वो कुत्ते काटने के लिए आया था, पूंछ हिला के गया। तूफान आया, रुक गया। बारिश नहीं होने वाली थी, बारिश हो गया। सिर्फ हमें सम्मान देना है, अच्छे शब्द को उच्चारण करना है, सीरियस हो जाओ। जितना हम अच्छे बोलेंगे, बढ़िया। चोट लगी तो ऐसे बढ़िया तो बोल रहे हो, लेकिन थोड़ा एक्सप्रेशन और फीलिंग। जैसे सब्जी खाते हो ना, नींबू मिर्ची अगर नहीं डालेंगे। मैं कल सब्जी खा रहा था, बहुत टेस्टी बना था, मैंने कहा दीदी और एक मिर्ची दे दो, थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाना है। हाँ, तो ऐसे ही फीलिंग को थोड़ा बढ़ाना है, अपनी फीलिंग को और थोड़ा क्रिएट, जितना, जैसे जान की दादी जी हमारे बोल रहे थे, बाबा अंदर से निकलता था रोम रोम से, ऐसे बोलिए, बढ़िया।
हाँ, सागर की लहर है, पास में रहते हो ना, बढ़िया। चोट लगी तो बढ़िया, किसी ने कुछ बोल दिया तो सिर दर्द हो रहा है, बढ़िया, नुकसान हो गया। और मैं बताऊं, ये 27 सालों से रेगुलर हर चीजों में। एक बार दिल्ली में खड़ा था, ट्रेन बस 2 मिनट राजधानी में बैठने वाला था, फ्लाइट में उतर के आया, ट्रेन मेरे सामने गुजर रही है, झक झक, पकड़ नहीं सकते हैं क्योंकि मेरे हाथ में बड़ा सा बैग है। तो मैं क्या कह रहा था, अगले पल में ट्रेन टिकट मिलेगा, कब कंफर्म होगा, मधुबन में बड़ा प्रोग्राम है, मुझे पहुंचना है। फिर भी स्थिति, अनेक संकल्प, लेकिन एक ही संकल्प, एक ही ब्रेक आपको हर एक्सीडेंट से बचा देगा। गाड़ी चला रहे हो, सामने से गाड़ी आ गई, आप क्या करोगे, फटाफट ब्रेक मारोगे। अगर ब्रेक मारना ही नहीं आता है तो क्या करोगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अभी ब्रेक मारने के लिए, हर नेगेटिव से बचने के लिए एक अच्छे शब्दों की आदत बनाओ। खाना खा लिया तो ये दूसरों के लिए नहीं, सबसे पहले अपने लिए। किसी को चोट लगी, आप कहोगे बढ़िया, कोई शरीर छोड़ दिया, कहोगे बढ़िया, सबसे पहले डंडा लेके आपके पीछे भागेंगे। ज्ञान माना स्वयं के लिए, पहले खुद प्रैक्टिस करो, डिग्री प्राप्त करो। जैसे कृष्ण महाभारत की लड़ाई के अंदर कितने भी भीष्म पितामह तीर की सज्जा पर सोया है, अनेकों की गर्दन कट रहा है, कितनी खून खराबा हो रहा है, और कृष्ण भगवान क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, अरे अच्छा हो रहा है। सबको अपने कर्मों का, हाँ या ना। यहां तो खुद की चोट, ओहो। अगर मैं एक कहानी सुनाना शुरू करूंगा ना अभी, आप सब चेहरा कैसे करेंगे मैं बताता हूं। भले अभी कितनी ही प्रैक्टिस हुआ है, सबका अलग अलग रिएक्शन होगा, हाँ या ना। इसमें तो हम माहिर हैं, रोने की कोई स्कूल नहीं है कोई स्कूल, लेकिन हंसने की स्कूल है। बाबा इससे मुक्त करा रहा है, तो इसलिए रोने की जो डिग्री हम लिए हैं उसको संपूर्ण रूप से डिलीट करके फरिश्ता बनना है। पहला फरिश्ता कहाँ है, हाथ एक्शन करके, ऐसे नहीं करो, ऐसे बाबा के सामने, दूसरा ग्लोब के ऊपर, तीसरा, और एक रखना, मैं बताऊं, गांव गांव में बहनें, छोटी छोटी बहनें जाते हैं सेवा करने के लिए, डर लगता था पहले, लेकिन जब से वो फरिश्ता स्वरूप अपने साथ रखते हैं, बोलो मेरा एक फरिश्ता स्वरूप बन चुका है, बहुत अच्छा, शक्तिशाली, संपन्न स्वरूप, ऊपर बाबा से सकाश लेकर नीचे 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 मेरे साथ 24 घंटे, मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी जाऊं, घर में भी जाऊं, मेरे साथ है। क्योंकि आने वाले समय पर ये शरीर नहीं दिखेगा, फरिश्ता रूप दिखेगा, पुराना या नया, बनाना या नहीं। तो मेरा चौथा फरिश्ता सारा हिसाब किताब चुप कर देगा, चौथा फरिश्ता निरंतर साथ में रखना। बोलो और एक फरिश्ता बन चुका है, ऊपर मधुबन में पहुंच गया, बाबा से सकाश लेकर मधुबन में पहुंच गया। मधुबन के ऊपर सारी आत्माएं जो रहती है, जो आती जाती है, जो आती जाती है, सबको सकाश दे रहा है। भाई साहब कितना फरिश्ता बनाएंगे, हाँ। अरे आप कुछ भी कर सकते हो, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हो। जैसे भगवान एक जगह पर परमधाम में रह के हर बच्चों के पास पहुंच जाता है, अब बाबा से शक्ति लेनी है और आपको करनी है, हाँ या ना। किसी भी आत्मा को देखो, दुकान देखो, कुत्ते देखो, पशु देखो, पंछी देखो, पेड़ देखो, पौधे देखो, आंखों से किरणें जा रही है, किरणें आ रही है, किरणें आ रही है, कहां से आ रही है, ये है ना बाबा, बाबा से किरणें आ रही है और आंखों से जा रही है। अब मैं गारंटी देता हूं, ये जो आपने किया है अभी निरंतर आपको अनुभव होने वाला है। पहला फरिश्ता कहाँ है, एक्शन करके, कहाँ है, सभी बोलो कहाँ है। सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने क्या कर रहा है, अव्यक्त मिलन, बहुत अच्छा। दूसरा ग्लोब के ऊपर 700 करोड़ आत्माओं से भी ज्यादा आत्माओं को, बोलो 700 करोड़ आत्माओं से भी ज्यादा आत्माओं को सकाश दे रहा है। तीसरा सेंटर, लखंड वाला सेंटर की पर, आप कहेंगे नहीं मैं तो बोरीवली में क्लास करता हूं, अच्छा वहां रख देना, और है कोई बात, अच्छा। तीसरा, चौथा, पांचवा मधुबन में, छठा अपने लौकिक परिवार, माता पिता भाई बहन जो ज्ञान में नहीं आ रहे हैं,
आप गारंटी के साथ ये फरिश्ता स्वरूप संपूर्ण समझने के साथ शक्तियां लेके जब आप प्रयोग करोगे, उन आत्माएं, भले वो संस्कार परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आप जब पहुंचोगे आपके लिए परिवर्तन हो जाएगा वो आत्मा। मैं खुद ये अनुभव करता हूं, ऐसे आप भी करते होंगे, ऐसे नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन और भी आने वाले समय पर बाबा की प्रत्यक्षता होने वाली है। और कौन करेगा बाबा की प्रत्यक्षता? हम कर लेंगे। दीदी ने कहा वहां प्रदर्शनी लगेगी, सेवा लगेगी, कौन पहुंचेगा? हम पहुंचेंगे। देखा तो कोई नहीं आया। जिसने कहा था मैं आऊंगा दीदी, मैं सेवा करूंगा, तो आया। ये मैं अहंकार वाली नहीं, शुद्ध सोमान वाली, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं बाबा का बच्चा हूं, मैं बाबा का बच्चा हूं, मैं मीठा बच्चा हूं, बहुत मीठा, मैं मीठा। अच्छा, प्रैक्टिकल होना चाहिए या नहीं? अच्छा बोलो, और एक फरिश्ता लौकिक परिवार के ऊपर, चाचा दादा नाना काका पापा पापी सभी के ऊपर, सभी आत्माओं को सकाश दे रहा है। 6 फरिश्ता हो गया। और 7वां फरिश्ता जैसे सैटेलाइट घूमता ना, उसी प्रकार से देश विदेश गांव गली सब जगह पर मेरा 7वां फरिश्ता सैर कर रहा है। इसको और अच्छा गहराई से, लेकिन संपूर्ण ट्रेनिंग के लिए आप अगर तैयार हो तो अभी शुरू कर देते हैं। हाँ, जाना नहीं है, सब बॉम्बे में बिजी है भाई, नहीं जाना। कौन कौन नहीं जाना चाहते? हाथ उठाओ। पूरा दिन भर रहना चाहते हैं? अरे वाह, लेकिन मेरा तो फ्लाइट है, इसलिए मुझे जाना। आप आपसे 9 बजे तक टाइम लिए थे, इसलिए बड़ा आनंद आया। आप सबको डेमो ट्रेलर दिखाए, लेकिन जब पूर्ण रूप से ये भट्टी होती है, अब सचमुच मैं बताऊं, एक व्यक्ति ने मुस्कुराहट की प्रैक्टिस की यूपी के अंदर, उसका बहुत बड़ा दुश्मन था और 15 साल से इतनी गहरी दुश्मन थी, चेहरा बिगाड़ो, 15 साल से इतनी गहरी दुश्मनी थी। वो जब क्लास सुन के गया ना, हाँ, वो रास्ते में ऐसे जा रहा था और हाथ में एक बैग लटका हुआ था, डायरी रखा था, रोज लगता था, लेकिन वो डायरी कभी नहीं दिखता था वो भाई को। लेकिन आज दिखने लगा, हाथ में एक थैला है और बंदा दोपहर को आया, फिर क्लास करके गया, शाम को आया, दूसरे दिन 10 बजे, वो रहा नहीं गया उसको। बोले ये इतना मुस्कुरा क्यों रहा है और हाथ में थैला, कहा आखिर जा कहाँ रहा है, क्योंकि आज तक तो ऐसे नहीं जा रहा था। दूसरा दिन उसके पीछे पड़ गया वो, थोड़ा डिस्टेंस रख के, कहाँ जाता है, कुछ तो लेके आता हूँ। पहुंच गया, ये सेंटर के ऊपर चढ़ के ऐसे ही ऊपर आ गया, भट्टी चल रही थी। तो वो जैसे ही आए, दीदियों ने रुका, भाई जी, क्योंकि नया भाई है। कहाँ कहाँ से? बोला यहाँ क्या चल रहा है? बोला यहाँ तो ऊपर तो भट्टी चल रही है। कौन सी भट्टी? उसने सोचा भट्टी में कुछ मिल रहा होगा। ये नहीं, भट्टी में भरपूर ट्रेनिंग चल रही है, भट्टी भरपूर ट्रेनिंग, हिंदी और इंग्लिश मिला के। तो बोला ये भट्टी में बैठ सकता? हाँ बैठ सकता, लेकिन थोड़ा देर समझ के जाना पड़ेगा। दीदी ने 5-10 मिनट उनको समझाया, आत्मा परमात्मा के ज्ञान, भगवान आए हैं। बोला मुझे ऊपर भेज दो पहले। फटाफट आया, ऊपर बैठा। मैं बार बार कह रहा था मुस्कुरा मुस्कुरा। अच्छा, ये भाई बोल रहे थे इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। मैंने तो सोचा यहाँ कुछ मिल रहा होगा, पता नहीं खाना वाना भट्टी में बन रहा है या कुछ सोना वोना लेके जा रहा है रोज। देखा था, चलो ठीक है, सुन रहा तो 5 मिनट बैठ के सुन जाते। वो जो 5 मिनट बैठा, पूरे 5 घंटा तक हिला नहीं। और शाम को भी 5 घंटा बैठा और खुद आके अनुभव सुनाया कि भाई जी मैं ज्ञान में नहीं चलता हूँ, मैं अनुभव सुनाना चाहता हूँ, मैं क्यों आया। ये भाई मेरा दुश्मन है और मैं मुस्कुरा के, हाँ मुस्कुरा के, कभी देखा नहीं इसको, ये मुस्कुराते हुए जा रहा था, मैं इसके पीछे खींच के चला आया। तो आने वाले समय पर हमारा ऐसा फरिश्ता वाला चेहरा बाबा को प्रत्यक्ष तो करेगा ही करेगा। करेगा, ये वाली करेगा या ये वाली करेगा? तो हमें कितनी आदत बनानी है, 2500 साल, हाँ, 21 जन्म हमारी चेहरा कैसे रहेगा? अपने आप हो जाएगा? बनानी पड़ेगी, हाँ या ना? अंधेरा कितना भी हो, दिया जलाना पड़ता है। और माचिस तिल या कुछ भी हो, उसको घिसना पड़ता है, तभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपकी मुस्कुराहट आएगी। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। एक बहन ने कहा मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा चेहरे से तो लग ही नहीं रहा है। बोला भाई साहब क्या जो अंदर होता है वो बाहर दिखेगा? मैंने कहा अंदर जो होता है वही तो दिखता है बाहर, हाँ या ना? बच्चे के पेट में दर्द हो और माँ को पता नहीं चले, हो ही नहीं सकता है। और हम खुश हो, हमारे चेहरे पे ना आए, ये हो ही नहीं सकता है, हाँ या ना? जन्म जन्म का दुख विकर्म कितना आपको पता है? आप मेरे जीवन में कितनी तकलीफ है भाई साहब। आप तो बोल देते हो मुस्कुराने, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाबा बोल रहा है, मीठे बच्चे मुस्कुरा। सबको आनंद आया? कितना? चोट लगे तो
चोट लगे तो ऐसे बढ़िया नहीं बोलना है, थोड़ा एक बार सुनो ध्यान से फिर। बढ़िया। पहले सुनो सुनो सुनो। बढ़िया। चोट लगे तो बढ़िया। दूसरे के लिए नहीं। हाँ, एक माताजी भट्टी की वर्टी में, नागपुर में, 80 साल की थी, नीचे जा रही थी, सीढ़ी से गिर गई, हाथ टूट गई, हड्डी पूरा टूट गई। क्या बोल रही थी? बढ़िया बढ़िया। अरे आओ की जाके बढ़िया बोलना है, ब्रेक लग जाएगी। चार भाई उसको उठा के लगे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में पहुंचा, बढ़िया बढ़िया। माता जी क्या कर रहे हो? नहीं बहुत बढ़िया। बोला इंजेक्शन लगाना, लगा दो, बढ़िया। बैंडेज करना है, बोला बढ़िया। बोला 3 महीने लगेगा, बहुत दर्द होगा, बढ़िया। लेकिन 1.5 महीने के अंदर उसकी हार्ट ठीक हो गई, क्योंकि जो डॉक्टर मेडिसिन नहीं दे सकता है वो हमारी मन क्रिएट करता है। क्योंकि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं मुस्कुरा सकता हूं। बोलो मैं इतना सुंदर पाउडर अभी से लगा के जाओ। रोज मुरली क्लास में दीदी मुरली सुनाती है, आप सुन के जाना और पूछने मुझे ये पाउडर कहाँ से लगाया? कौन सी? मुस्कुराहट की लगाएंगे, क्योंकि मुझे फरिश्ता बनना है। और फरिश्ता का चेहरा कैसा होगा? नहीं नहीं, ऐसे ही होगा। ज्ञान माना सीरियस नहीं, ज्ञान माना रमणीक। मैं यूरोप में गया था, जब वहां क्लास कराया, बहनों ने कहा भाई जी ये बहुत कर रहे हो, क्योंकि यहाँ ना इतना साइलेंस रखते हैं, इतना साइलेंस। मैं साइलेंस हूँ, और डिप्रेशन में चले जाते हैं, 2-3 साल के बाद छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं ज्ञान को। क्योंकि साइलेंस रहना बहुत जरूरी है, लेकिन रूहानी मुस्कान। मम्मा बाबा का देखो, दादियों को देखो, मुस्कुरा के बोलो बढ़िया। क्योंकि प्रैक्टिकल दादियों के साथ हमने रहे। हाँ, जब गुलजा दादी जी की माँ थे तब भी से मैं अनुभव कर रहा हूँ, हर दादियों को देखा, और दादियों की नजदीक रहे। पांडावन में तब ज्ञानेश्वर शांतिवन नहीं था, तो इतना करीब से इतना पालना इतना अच्छा मिला। तो कोई कोई कैसे बैठते हैं पता है? ये सत्विक में ये एक्शन होगा, मेरे लक्ष्मी जी कहाँ गए आप? अच्छा, लक्ष्मी जी कहेंगे नारायण जी कब आए? अच्छा, ये सत्विक में होगा ये एक्शन। तो ये हमें संगम युग में मुरली सुनते हुए कोई भी क्लास या घर में बैठे हुए ऐसा करना चाहिए। मेरा तो पैसा गुम हो गया, अब जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो इसलिए ये नेगेटिव वाला एक्शन नहीं करना, क्योंकि ये कलयुगी एक्शन है ना। मैं कह रहा हूं हर एक्शन का रिएक्शन होता है। भले अच्छी बात सुन रहे हो, लेकिन ये कर रहे हो तो रिएक्शन गलत होगा। आप किसी को स्वागत करते हुए ऐसे देखा, आज आपका स्वागत है, ऐसे नहीं बोलते हो, आइए आपकी स्वागत है, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन है। तो मैं अगर अपने लिए, स्वयं के लिए जानबूझ के हाँ एक डंडा लेके पिटाई करूं, चलेगा? तो गलत एक्शन नहीं कर सकता हूं मैं। गलत साउंड, गलत शब्द भी अपने लिए नहीं बोलना है। तो इसी तरीके से ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार करना है। इसमें पूरे तरीके से कैसे ब्राह्मण जीवन श्रृंगार करते हैं, मन की शक्तियों को कैसे जगाना है, फरिश्ता, टोटली नई 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 बातें। और जितना भट्टी होती जा रही है, बाबा मैं हर रोज मन को संकल्प देता हूं आज कुछ नया करना है। बोलो, अरे पहले मुस्कुराओ तो सही। आज कुछ नया करना, ये मन को काम दो, ऑटोमेटिक होता जाएगा। इसी प्रकार से हर भट्टी में कुछ ना कुछ नई नई बातें आता जा रहा है, बाबा देता जा रहा है, कराता जा रहा है, और हम करते जा रहे हैं। इसलिए बाबा को तहे दिल से, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अनगिनत, हर सांसों में अनगिनत शुक्रिया बाबा। और आप सबके भी हाँ शुक्रिया बाबा, आप सबको भी बहुत शुक्रिया। आनंद आया? चोट लगी तो अब ठीक आया। कुत्ते ने काट दिया तो, रास्ते में गिर गए तो, नाले में गिर गए तो, बुखार आ गई, सेवा बहुत मिली, टोली मिला नहीं मिला, मान मिला, सम्मान मिला, अपमान मिला, पक्का? बोलो पक्का, पक्का, पक्का। ब्राह्मण जीवन आनंदमय, उमंग उत्साह, ये द पंख नहीं होगा तो उड़ ही नहीं सकते हो आप। क्या चाहिए? उमंग, उमंग और उत्साह बहुत चाहिए। कितना चाहिए? उमंग उत्साह बहुत चाहिए भाई साहब। उमंग
मुस्कुरा के बोलो उमंग उत्सव। ये अपने आप को ट्रेनिंग। सुबह उठता हूं, मैं देखता हूँ चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, आईने के सामने जाता हूँ, ए जल्दी मुस्कुरा। एक्टिंग करो, हाँ या ना? एक एक्टर को आप समझो, अनुभव करो, उसने एक्टिंग करने के लिए उस फिल्मों में कितना प्रैक्टिस किया होगा घर में। सत्संग में बहुत करना हो। सत्संग में जाने के लिए हमें कितने अपने संस्कारों को बदलना है हर चीजों में। बढ़िया, बढ़िया।